जय हिंद दोस्तों। देखिए आज इतिहास का दो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे कि सती प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगाया। ये सब समाज सुधारक जो हुआ इससे रिलेटेड पूछ देता है कि सती प्रथा पर फिर विधवा विवाह पुनर्विवाह कौन स्टार्ट किया, ये सब पूछता है इतिहास से, आप खुद जानते हैं, ठीक ना। तो इस पर सबसे पहले, फिर उसके बाद करेंगे कि जैसे महात्मा गांधी को महात्मा नाम से किसने पुकारा। ये सब बारे में आज दो टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक को पूरी याद करेंगे, पूरे कंठस्थ कर लेंगे क्योंकि यहाँ से भी बनता है क्वेश्चन। तो वही टॉपिक ला रहे हैं आपको जो बिहार दरोगा में आता है और आएगा ही, ठीक ना। ठीक है, तो ये सब टॉपिक को हमें याद रखना है एकदम किसी भी हर हाल में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या है, बोर्ड पर आ चुका था, क्या है, समाज सुधार अधिनियम। समाज सुधार अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ याद करना है, ठीक ना। तो पूरा आज याद कर लेंगे उसको, जो जो मेन है। तो सबसे पहले देखिए, पहले देखिए क्रम लिखा हुआ है, फिर देखिए क्या लिखा है, अधिनियम, फिर लिखा है क्या, गवर्नर जनरल जो उसको हटाए समाप्त किए। फिर क्या है, वर्ष, किस वर्ष में, वर्ष देखिए वर्ष टाइम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम देख लेंगे कि पूछ कभी कभी ये वर्षों पूछ देता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसने इसको ख़त्म किया या किसने स्टार्ट किया। जैसे विधवा पुनर्विवाह किसने स्टार्ट किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर है विषय, किस विषय पर है, तो ये भी देख लीजिए, इसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस दो रिलेटेड है कि किसने ख़त्म किया किसने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले देखिए क्या है, शिशु वध प्रतिबंध। माने कि देखिए इसका विषय मतलब क्या दिया है, विषय में देखिए कि शिशु हत्या पर प्रतिबंध। तो ऐसे समझ जाएंगे, शिशु प्रतिबंध का मतलब ही है शिशु जो हत्या होता है उस पर प्रतिबंध। जैसे देखिए क्या होता था बहुत पहले कि जैसे लड़का लड़की पर भेदभाव रहता था, अगर जन्म से पहले पता चल गया कि लड़की है नू, तो उसको जीने से पहले उसको मार दिया जाता था। समझिए, जीवन मिलने से पहले उसको मार दिया जाता था, जिंदगी में आने से पहले। तो उसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा था, ठीक ना। तो उसी पर प्रतिबंध किसने लगाया, तो ये बात बहुत जोरों से फैलने लगी, बहुत शोर हो गया बात कि ऐसे हो रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है। बताइए, जो खुद जो जन्म दे रही वो भी एक तो लड़की ही है कि नहीं है, लड़की ही ना वो जन्म दे रही है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा, शिशु को मार दिया जाता है पता करके। तो इस पर प्रतिबंध लगाएगा, बहुत शोर हो गया नू, बहुत शोर हो गया। तो शिशु प्रतिबंध, ये पहला नंबर में क्या, शिशु प्रतिबंध पर किसने रोका, किसने प्रतिबंध लगाया, तो शोर हो गया। तो याद रखिएगा, जॉन शोर कौन है, वेलेजली, ठीक ना, जॉन शोर वेलेजली, याद रखिएगा, ऐसे याद हो जाएगा। शोर हो गया था, बहुत शोर हो गया था, जॉन शोर वेलेजली। टाइम देख लीजिए, कब से कब तक था, टाइम देखिए ये कब तक 98 से लेकर 98 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक चला, तो ख़त्म हुआ। इसे उसके बारे में चलते 1805 ईस्वी में इसको पूरी इंडिंग ख़त्म कर दिया गया शिशु प्रतिबंध पर, ठीक ना। तो इस समय देख लीजिएगा डेट अपने से, मेन याद रखिएगा क्या, शिशु प्रतिबंध किसने, बहुत शोर हो गया था, जॉन शोर वेलेजली ने प्रतिबंध लगाया, समाप्त किया। फिर दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है सती प्रथा। क्या है, सती प्रथा, ठीक ना। तो इस पर कौन लगाया था प्रतिबंध, देखिए इसको भी याद करेंगे बहुत तरीका से। देखिए मान ले जाए भारत में एक जनरल कौन, भारत में गवर्नर जनरल कौन हुए, एक कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक ना। तो ऐसे याद रखेंगे कि बंटी से याद रखेंगे कि बंटी था, इंग्लैंड के आएगा तो ब्याह हुआ कर ले रहेगा, तो अपने पत्नी उतनी के लेके आएगा नू, अकेले तो नहीं आएगा, मन लगेगा उसको, ना ही लगेगा। तो आया तो देखा कि इस समाज में बहुत ये सती प्रथा होता है। सती प्रथा का मतलब कि उसका पति अगर मर गया तो उसके साथ ही उसको जला दिया जाता है, बहुत खतरनाक था, ठीक ना। तो इससे भयभीत हो गया कि अगर हम अंग्रेजों को मार के भगा दिया जाए और हमको ही गुलाम बना लिया जाए। बंटी सोचा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सोचा कि यहाँ पर इनका संख्या ज़्यादा है, कभी कुछ भी हो सकता है, तो मार के हमको गुलाम बना देंगे। तो हिंदू समाज बोले तो भारत के अनुसार हम भी अगर मर जाएंगे
तो हमरो पत्नी पर सती प्रथा लग जाएगा, मैंने कि उसको भी जला दिया जाएगा। अब ओकर गुलाम है तो ओकरो रूल न चलेंगे। तो डर गया कौन? बंटी। बंटी अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था। का? बहुत प्यार करता था। तो सती प्रथा पर कौन प्रतिबंध लगाया? बंटी। पत्नी को सोचा कि ये भी कहीं न कहीं हम गए तो हमारे साथ जरना पड़ेगा, तो प्यार तो करता था। एक परसेप्शन, एक तरीका बनाएंगे, ठीक न। तो बंटी आया अपने पत्नी के लेके आया भारत में। बहुत डर गया था, भयभीत हो गया देख के कि एक दिन हम जाएंगे तो हमारे पत्नी को ऐसे ही जला देगा सर, सब मिलके ऐसे ही जला देगा। तो इसे क्या किया कि उसको ख़त्म करने पर तुल गया। और ख़त्म किया कौन? बंटी। क्यों? पत्नी से बहुत प्यार करता था। तो कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ख़त्म किया सती प्रथा को। सती प्रथा का मतलब क्या होता है बता दिए। तो देखिए, तो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बंटी बेंटिंक, ठीक है, बेंटिक, मगर बंटी से याद रखिए, बंटी। रे बंटी खत्म किया था। कब खत्म किया था ये भी देख लीजिए। तो ये 1829 में खत्म किया था। 1830 से पहले मान लीजिए एक कम 1829 में, ऐसे याद रखिए। आप तीसरा आते हैं। तीसरा तरीका बनाइएगा, याद हो जाएगा। तीसरा क्या है? दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो ये थे कौन? एल नब्रो। कब लगाया गया? 1843। विषय उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक न। लेकिन यहाँ देखिए कब लगाया गया? 1843। तो विषय में एक बार खाली देख लीजिए कि 1800 के चार्टर अधिनियम, 1800 में चार्टर अधिनियम आया। उसी में था कि दास प्रथा को ख़त्म करने के लिए। तो उसी के तहत ये सिलसिला चलते चलते कब ख़त्म किया गया? 10 साल बाद 1843 में दास प्रथा को ख़त्म किया गया, ठीक है। तो देखिए दास प्रथा का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी को अपना दास बना लेना, घर में काम कराना, जैसे उसका दास हो गया, हमेशा ला वो जिंदगी भर ला उसका काम करते रहता है, ठीक है, जो बोलेगा वो करता है। ये एक तरह से क्या है? दास है। दास, तो दास मतलब कि वो क्या है? एक तरह से लेबर की तरह हो गया बेचारा, ठीक ना। तो इसको ख़त्म करने के लिए आएगा तो कहेगा ना, कहेगा ये काम ना कर, तेरा अधिकार ये नहीं है, कहेगा कि नहीं कहेगा? देखिए तो इसमें क्या है? एल ना ब्रो, यहाँ से देखिए ना ब्रो माने कि ब्रो माने नहीं भाई, ये काम तुम मत करो, ये दास वाला ख़त्म करो, तुम किसी का गुलाम नहीं है। तो ना ब्रो, क्या? ना ब्रो, मत करो ये काम, किसी का गुलाम नहीं है, समझा? नहीं है। तो दास प्रथा को ख़त्म किसने किया? एल नब्रो, याद रखिए नब्रो, ये काम नहीं करो, तुम किसी का गुलाम नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो नब्रो समझाया उसको, तो एल नब्रो ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, ख़त्म किया। अब आते हैं चौथा में क्या है? देखिए चौथा में है हिंदू विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध लॉर्ड कौन है? कैनिंग ने लगाया। लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक न, लॉर्ड कैनिंग ने लगाया हिंदू विधवा, प्रतिबंध नहीं लगाया, ये चलाया। देखिए हिंदू पूर्व विधवा विषय में देखिए हिंदू विधवा विवाह की अनुमति, कौन है? लॉर्ड कैनिंग। कौन है? कैनिंग। अब देखिए लॉर्ड कैनिंग, तो इसको ऐसे ही याद रख लीजिए कि लॉर्ड कैनिंग। अब इसको याद रख लीजिए कैसे? देखिए अब बहुत हिंदू जैसे विधवा कोई हो जाता था, फिर उसको विवाह द्वारा नहीं, हिंदू में ऐसा रूल था, नहीं कर सकते थे। लेकिन जब कोई ऐसा लाया तो सब दुनिया में लगा कौन है वो लॉर्ड की तरह, कौन है कैनिंग, लॉर्ड की तरह कौन आया? उसके लिए तो लॉर्ड ही भगवान ही ना हुआ, जो इसे लाया, जो विधवा है उनके लिए भगवान हुआ। तो कहें कि लॉर्ड की तरह कौन आया? लॉर्ड भगवान, लॉर्ड कैनिंग कौन है? कैनिंग। तो हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम कौन लाए? लॉर्ड कैनिंग लाए। और कब लाए?
ई देखिए 1857 की क्रांति जानते होंगे, 1857 की क्रांति जानते होंगे, उससे 1 साल पहले ही लॉर्ड कैनिंग ने हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम लाया था 1856 में, 1856 में, याद रखिएगा। अब आते हैं पाँचवा पर। पाँचवा देखिए, पाँचवा है क्या, नेटिव मरीज एक्ट। नेटिव मरीज एक्ट कौन, बताइए बताइए, इसका नेटिव मरीज एक्ट कौन लाया था? एक्ट, नेटिव मरीज एक्ट का मतलब क्या होता है? अंतरजातीय विवाह। अब देखिए ये तो ऐसे भी याद रख लीजिएगा आपको। अब मान लीजिए ऑप्शन में कभी देगा कि ये कब आया था नेटिव मरीज एक्ट, तो इससे याद रखिए नेटिव मरीज का मतलब होता है अंतरजातीय विवाह, में कोई भी जाति में आप विवाह कर सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा विधवा पुनर्विवाह, ऐसे याद रखिएगा। तो विधवा पुनर्विवाह कब आया था? 1800 क्रांति के पहले, 1 साल पहले, 1856 में। और उसके बाद आया था, मान लीजिए ऑप्शन में देगा कि 1844, 1843, 1856, 1857, मतलब 1800, एक दे देगा 72। अब बोलेगा आपको कि अंतरजातीय विवाह अधिनियम कब आया, या बोलेगा नेटिव मरीज एक्ट कब आया, तो आप इतना दिमाग में था कि ये आया है हिंदू विधवा पुनर्विवाह के बाद। तो जितना 1856 है, 1856 से लेकर सब साइड कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आया। तो ऑप्शन यहाँ से छाट के आप 1872 मार सकते हैं, ठीक ना। सही जान गए आपके। पहले कौन आया? हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में। उसके बाद आया कौन? तो अंतरजातीय विवाह, जो एक क्या शब्द, नेटिव मरीज एक्ट कहते हैं, जिसे नेटिव मरीज एक्ट कहते हैं, नेटिव मरीज एक्ट कहते हैं। इसे किसने लाया? तो नॉर्थ, क्या देखिए, नॉर्थ ब्रोक, नॉर्थ ब्रोक ने लाया। अब इसको भी अच्छा से याद रखिएगा। अब नेटिव मैंने सोच लीजिए, नाक का गंध की जिसे नेटाव कहते कि नहीं, देखिए बात कुछ समझिए, लेकिन जब बात शुद्ध में बोलेंगे हम, नेटिव से नेटा याद रखिए। नेटा कहता है कि नहीं? नेटा कहता है। और नेटा कहाँ से बहता है? सर्दी हो जाता था, नाके से न बढ़ेगा, तो नाथ, ऐसे याद रखिएगा। कभी आएगा नेटिव मैरिज एक्ट। अब नाक, नेटिव मरीज किसको, कौन होगा? तो नाके से न बहेगा कि नहीं नेट। तो कैसे याद रखेंगे? नेटिव से नेटा, और ना कहाँ से? नाक से। तो नेटिव मैरिज एक्ट किसने लाया? तो नॉर्थ, कौन है? नॉर्थ ब्रोक। क्या बोल देगा किसके काल में आया? तो नॉर्थ ब्रोक कब आया? 1872 में। कब आया? याद रखिएगा, 1872 में। कब आया? 1872 में। चलिए अब आते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर क्या कहता है? 6 नंबर क्या कहता है? चलिए ऊपर इसको लिखते हैं। अब है 6ठा नंबर। बस याद करना है कैसे भी। अब कीवर्ड लगाइए, पॉइंट लगाइए, याद तो करना है, कहीं से क्वेश्चन दे देगा। सबसे ज़्यादा याद रखिए, बताएं ख़त्म और स्टार्ट किसने किया, इसके बारे में। और डेट थोड़ा बहुत याद रखिए। विषय जरूरी नहीं है, बस उसका मतलब समझा दिया गया है कि इसका मतलब ये होता है, वो देख लीजिए। अब आते हैं 6ठा नंबर। 6ठा नंबर देखिए क्या कहता है। 6ठा में कहता है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट देखिए, इसका मतलब समझ लीजिए। एज ऑफ कंसेंट एक्ट का मतलब होता है कि लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित, ठीक न। और इसके बाद एक आया कौन? शारदा एक्ट आया। वो आया 14 वर्ष उसको में निर्धारित किया लड़की की एज विवाह करने के लिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया? एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज देखिए, इसमें पहले आ रहा एज से रिलेटेड है, और 12-14 से कम होता है। 12-14 से कम होता है, तो इसको कौन लाया होगा? देखिए इसका नाम में आ जाएगा। तो 12-14 से क्या है? कम है, डाउन है,
काहे डाउन, तो लेंस डाउन। तो एज ऑफ, एज आया इसमें, एज से समझ लीजिएगा, और एज पहले वाला ही था 12 वर्ष वाला, कि इसमें तय किया गया इस एक्ट में कि जो लड़की का विवाह होगा वो 12 वर्ष से ही होगा, उससे पहले ये कानूनी जुर्म है। का है? जुर्म। समझे? तो देखिए, तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेंस डाउन, 14 से डाउन है, पहले लाया गया डाउन, लेंस डाउन ने लाया। कब लाया जी? कब लाया? देखिए ये लाया 1891 में लाया। कब? 1891 में। तो इसे याद रखिएगा, 1800 और 18 का आधा 9, और सबसे पहले लाया गया था यही एज ऑफ कंसेंट एक्ट। तो एक सबसे पहले ये, तो इसमें 12 वर्ष निर्धारित कर दिया, ठीक न। तो ऐसे याद रखेंगे, 14 से कम है 12, तो 12 वर्ष निर्धारित किया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट ने। किसने लाया था? तो 12 14 से कम हो, तो पहले 12 वर्ष आया, फिर निर्धारित किया, उसको 2 साल बढ़ा के 14 कहा कि ये सही एज नहीं है। लगा, देखिए समय परिवर्तन होता है, जैसे आज कितना हो गया, आज देखिए 18 लगा 21 हो गया लगता है ना, लड़की का एज विवाह करने का 21 हो गया। पहले था 12 हुआ, फिर 14, फिर उससे बढ़ा के 18 किया गया, फिर कब कर दिया गया? अब कर देगा इधर कितना? 21 कर दिएगा। ये ठीक किया जाता है, जिसे पढ़ने का है, नहीं तो बच्चा में ही बोले तो जो छोटे छोटे होते हैं बाल विवाह ही हो जाता था पहले। तो सही किया जाता है ये, क्यों? पढ़ने का वो होना चाहिए, पढ़ाई पहले जरूरी है, फिर ब्याह होते रहेगा 21 22 23 में, ठीक न। शिक्षा बहुत जरूरी है। चलिए, तो हो गया ये एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट कौन? लेंस डाउन ने लाया था, ठीक न। कब? 1891 में। इसमें तय किया कि 12 वर्ष में ही लड़की का विवाह होना चाहिए। अब इसके बाद आया सतमा, ये भी वही पर है। तो ये कौन है? शारदा एक्ट है। कौन? शारदा एक्ट। अब इसमें तय किया गया शारदा एक्ट में कि तय किया गया कि नहीं, वो गलती है। अब सादा आपको बता दें, ऐसे कहा, देखिए कि 12 वर्ष जो है ना वो गलती है, वो उतना एज नहीं, बढ़ा देना चाहिए। तो कहा कि बढ़ा देना चाहिए, तो हमेशा बढ़ाते रहेंगे, एक बार बताइए नू। तो कहा कि देखिए सादा बता दी, तब बोला गया कि हाँ बता दीजिए, देखिए 14 वर्ष कर दीजिए, 2 साल बढ़ा दीजिए नू। तो 2 साल बढ़ा दिया, कौन? शारदा एक्ट में। कौन? शारदा एक्ट में बढ़ा दिया। अब कौन था इसका? कौन कौन लाया था ये एक्टवा? तो इरविन ने। तो देखिए इसने कहा कि 2 साल बढ़ा देना चाहिए, तो सब सहमति तो होगा नहीं, तो उन्होंने कहा कि इरे बड़का होशियार है, उतना दिन से चल रहा है, देखिए तू 1891 में हम लाए तो गलती है। जैसे अगला कहेगा ना कि हम 12 साल, कोई तय करेगा 12, फिर बाद में कहेगा कोई कि 14 साल होना चाहिए, तो कोई भी अपना बात पास करना तो कहेगा रे यह बड़का होशियार है, हम 4 को 10 को ग्रुप बैठा के सोच के किए हैं, तो नू आई आया बड़का कहता कि 2 साल बढ़ा दे। ईरे बड़का तेज बढ़ रहा है, तो ईरविन कौन था? ईरे बड़का तेज हुनू इरविन। तो शारदा एक्ट कौन लाया? तो सादा बता दिया इरविन ने, इरे करते रहिए, छोड़िए हम बता देते सादा कि 14 वर्ष निर्धारित कर दीजिए। तो इरविन लाया। कौन गवर्नर था? इरविन। गवर्नर जनरल कौन था? इरविन। पूछता है गवर्नर जनरल कौन था? इरविन। और टोटल 1930 था, टोटल आगे न पीछे 1930 में ही आया था। कब? 1930 में, ठीक न। पहला आया देखिए 1891 में, दूसरा 1930 में, ठीक न। चलिए एक बार फिर से मिला लीजिए, फिर से हम बोलेंगे और याद करेंगे, ठीक न। चलिए हाल क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। पहला देखिए, पहला में कौन है? शिशु वध प्रतिबंध किसने लाया? बहुत शोर हो गया था, हम बताए थे। तो कौन था? कौन आया? जॉन सॉरवेली जेली। बोलिए साथ ही समझी नू। तो जॉन सॉरवेली, शोर हो गया नू, तो जॉन सॉरवेली जेली शिशु पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक नू। कब लगाया था? कब? तो ये बहुत समय से बोले तो एक बार नहीं लग पाया, तो कब?
तो 2 साल पहले 1800 में स्टार्ट हुआ था। कब? 1800 में 2 साल पहले 1798 से लेके 1805 में टोटल 7 साल। 1805 में ये पूरा टोटल बोले तो उसको प्रतिबंध लगा था। अब शिशु के मृत्यु पर है तो उसके हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब चलिए आगे। अब दूसरा में क्या है? तो दूसरा में है सती प्रथा पर प्रतिबंध। सती प्रथा पर प्रतिबंध तो कैसे याद कर लिए कि बंटी आया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बंटी से याद रखिए। बंटी आया यहाँ पर, गवर्नर जनरल बोला अब ब्याह कर ले होगा, यहाँ आया पत्नी लेके, सोचा कि कभी हम भी गुलाम बन गए भारतीय के तो फिर इसका रूल निभाने पड़ेगा, तो हम अगर डेट हो गए तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। क्या प्यार? तो प्यार करता था तो डर था उसको कि कहीं भी सती प्रथा के हाथों चढ़ जाए, समझे, हम डेट किए तो हमारे साथ कहीं ना, तो उसको डर था। तो सती प्रथा वो खत्म, मतलब अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, बहुत खराब काम है ना, है नहीं खराब? किसी को जला दिया जिंदा, बहुत कितना खराब है। तो बहुत अच्छा काम किया, ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब बेकार है, ठीक है। तो सती प्रथा को बंटी ने खत्म किया। कब किया? तो 1829 में। 1829 में समझ लीजिए कि 30 से पहले 1 साल, 1829 में 18 में ही है खत्म किया, ठीक है। सती प्रथा का मतलब समझा दिए कि पति मर जाने के बाद उसको साथ ही जला दिया जाता है उसके पत्नी को। अब बता दास प्रथा तीसरा में क्या है, हाल ही देखते हैं। दास प्रथा को प्रतिबंध किसने लगाया? दास प्रथा का मतलब किसी का गुलाम हो जाना, किसी का अंडर काम खट्टा हमेशा तुम आपको बंधुआ मजदूर की तरह आपको बना लिया है, एकदम दास उसका बन गए हैं, दास बन गए हैं नू। तो कोई अब देखेगा सब तो एक जैसा इंसान नहीं रहा। तो एक गवर्नर जनरल आया, कहा कि एल ना ब्रो, माने कि देखिए कहा कि एल ना ब्रो, तुम इसका लेबर नहीं है स्पेशल दास की तरह, तुम जागो तुम्हारी अधिकार है। ऐसे अंग्रेज तो किसी के साथ नहीं थे, फिर भी एक तरीका। तो एल ना ब्रो, तुम इसका दास नहीं है, लेबर इसका नहीं है, एकदम कि जन्म ज्योति लेबर है। तो उसको खत्म कौन किया? एल ना ब्रो कहने वाला एल ना ब्रो ने ही खत्म किया दास प्रथा को। कब खत्म किया? खत्म किया था 1843 में। लेकिन 1833 का चार्टर एक्ट आया, उसी के तहत खत्म किया गया था। उसी के सिलसिला चल रहा था 1843 में, 10 साल बाद खत्म हो गया। उसके बाद था कौन? चौथा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, इसको कौन था खत्म किया? तो लॉर्ड कैनिंग। सब कहा कौन है भैया, ये कौन आया, ये जगत में रोशनी लाया, जिसकी जगत में सोना हो गया था, फिर ये दियों को जलाया। दिए की तरह है किसी की जिंदगी में, नहीं तो बहुत खतरनाक था। जिसका पति नहीं रहता, सोचिए बहुत अथी था, ठीक, दिए की तरह जला। कौन? लॉर्ड कैनिंग। कब आया? तो 1856 में। 1857 में क्रांति हुई, और उससे पहले लिया कौन? 1856 में विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। अब चले आगे, कौन है? नेटिव मैरिज एक्ट। तो नेटवा छूता था, नेटवा छूता इसे, नेटवा नौकवी से नहीं छुएगा, नौकवी से ना। तो कौन है? नॉर्थ ब्रोक नाक से नॉर्थ ब्रोक गवर्नर जनरल था, इसने समाप्त किया। कब किया था? तो 1872 में। कितना? 1872 में, 70 में 2 जोड़ दिए, 1872 में खत्म किया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट का मतलब था कि अंतरजातीय विवाह, किसी जाति में आप विवाह कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने जाति में सिर्फ करेंगे, तब कोई भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आया एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट, एज से समझ रहे हैं कि एज के बारे में। एज का लड़का का निर्धारित नहीं, लड़का तो ऐसे पढ़ते रहता है, उसको कोई रोक टोक नहीं था। तो लड़की को पढ़ने दिया नहीं जाता था, ये पहले बिया ई में बहुत थी। तो उसी को एज को निर्धारित करने के लिए ये एक्ट लाया गया, एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया। उसमें निर्धारित किया गया कि 12 साल में लड़कियों का विवाह होना चाहिए, उससे पहले नहीं, ठीक न। एक कौन लाया था? तो कौन लाया था? तो लैंस डाउन। 12 सबसे पहला था, बाकी से क्या है, डाउन है ना। 12 से बढ़ेगा तो सब अप हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक न। तो सबसे डाउन एज सबसे पहले रखा गया कौन? लॉन्स कौन है? लैंस डाउन। 12 साल का में निर्धारित किया गया था। कब आया था याद रखिएगा, जरूरी है सबसे पहले ये, ठीक न। तो ये सबसे पहले आया तो 18 का था 9, पहले था तो 1 लगा दिए, मैंने कि 1891 में आया। उसके बाद शारदा एक्ट। कौन है? शारदा एक्ट।
अब ये लाया, फिर अगला बोला, चिल्लाने लगा कि ये गलत है गलत है गलत है। तो गलत है कैसे? तो फिर जो लाया उसने उसका कहना है रे होशियार है न, होशियार है न। तो फिर बाकी ने कुछ कुछ सुना, उसके बाद जो कह रहा था गलत है गलत है, तो कहा कि ठीक है तो बताइए आप का है, सादा सादा इतना कुछ ही है। तो कहा कि ठीक है सादा सादा बता दे नू, बता देते हैं सादा सादा कि 12 नहीं 2 साल बढ़ा दीजिए, 14 साल रख दीजिए नू। 14 साल फिर कर दिया गया। कब? वो टोटल कितना था? 1930 में किया गया। कब? 1930 में कर दिया गया। 1930 में कर दिया गया 14 साल लड़कियों को विवाह का निर्धारित कर दिया। उससे पहले नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। कौन किया? कौन किया? इरविन ने, लॉर्ड इरविन ने किया, ठीक ना। चलिए, ये गवर्नर जनरल था, देख लीजिए गवर्नर जनरल बोल रहे हैं। तो पूछता है कि कौन, किस के काल में ये किया गया या कौन किया? तो लॉर्ड इरविन। कौन है? इरविन। चलिए अब आते हैं आगे। अब एक और टॉपिक कौन है, आप बोर्ड पर देख सकते हैं, उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। अब उपाधि है कुछ कुछ, अब जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, किनको कहते हैं और किसने किनको दिया, कभी कभी प्रश्न इससे पूछ लिया जाता है, बहुत जरूरी है। गुरुदेव, तो गुरु कौन थे? बंगाल का, याद रखिए बंगाल के हैं। कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। सबसे पहले देखिए, चलिए देखिए, पहले दे होगा उपाधि, फिर क्या है प्राप्तकर्ता, फिर दाता। दाता माने देने वाला, कौन दिए थे, ठीक न। सबसे पहले ही है, पहले में देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, इसमें हम यही लिखते हैं गुरुदेव। गुरुदेव, अब ये गुरुदेव किनको कहा गया? गुरुदेव देखिए बोर्ड पर, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के कहा गया। कुछ चीज है देखिए, कुछ में ट्रिक बैठेगा, कुछ में नहीं बैठेगा, ऐसे भी जनरल याद करने वाला है। तो गुरुदेव कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। रविंद्र पूरा नहीं लिखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। और ये उपाधि किसने दिए थे? तब महात्मा गांधी ने। इनको कौन दिए थे? महात्मा गांधी ने, ठीक न। अब महान आदमी ही दिए थे, महात्मा गांधी ने दिए थे। गुरुदेव किनको बोले? तो रविंद्रनाथ टैगोर। अब चलिए दूसरा देख लीजिए, दूसरा है महात्मा। तभी से समझ गए आप, नंबरिंग वहां नहीं दिया हुआ है। दूसरा है महात्मा। महात्मा से समझ गए आप कि किनको दिया गया है। महात्मा गांधी को दिया गया है, ये देख लीजिएगा, महात्मा गांधी को दिया गया है। और किसने दिए थे? तो देखिए उल्टा हुआ। अब महात्मा गांधी गुरुदेव बने किनको? रविंद्रनाथ टैगोर को। तो किसी को आप भलाई कीजिएगा तो वो भी आपका भलाई करेगा, ये दुनिया में सही है। किसी को आप गाली दीजिएगा तो वो आपको गाली देगा, किसी को मारिएगा वो आपको मारेगा, ठीक न। तो वही बात है, समझिए कि अब महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को बोला गुरुदेव, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बोला महात्मा। किनको? महात्मा गांधी को। वो बोले महात्मा गांधी जी कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा। महान थे, दोनों भी महान थे। गुरुदेव तो सही में थे गुरुदेव। हमारे जन गण राष्ट्रीय गान लिखे, समझे, वो चलता अभी भी और चलते रहेगा जब तक ये हमारा धरती है, चलते रहेगा और धरती तो रहेगा। चलिए, तो बहुत महान थे ये सब, धरती का अवतार लिए हुए थे, समझे। क्योंकि ऐसा इंसान आज मिलता है? नहीं मिलता। ये सब अवतार लिए थे एक तरह से, कि अंग्रेजों को छक्का छुड़ा के भगाना है किसी तरह से। अब आते हैं नेताजी। तो नेताजी कौन थे? बॉस, ऐसे याद रखिए। नेताजी कौन थे? बॉस, सुभाष चंद्र बोस। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी तीसरा कहा जाता है। किनको? नेताजी। बोल देगा कि नेताजी किनको कहा जाता है, याद रखिए सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? देखिए सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए? जर्मनी गए थे। और जर्मनी गए थे तो हिटलर से मिले थे, और हिटलर से मिले तो हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? नेताजी। क्या कहा? नेताजी कहा था। तो क्या था? हिटलर। कौन था? हिटलर ने दिया था। देख लीजिए
एडोल्फ हिटलर, कौन है? एडोल्फ हिटलर ने कहा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, ठीक ना, याद रखिएगा। अब आता चौथा, चौथा क्या है? चौथा में है सरदार वल्लभ भाई वल्लभ भाई पटेल को, चौथा में सरदार, अब ये पूरा हम पहले ही बोल दिए सरदार। तो सरदार किनको कहा गया? वल्लभ भाई पटेल, ऐसे ही बोलते सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे ही याद रहता है, उनके साथ नहीं जोड़ते हैं। अब महात्मा गांधी, उनके साथ ही हम महात्मा जोड़ रहे, तो महात्मा किनको बोला गया? तो महात्मा गांधी को। तो ऐसे ही याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल किनको बोला गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहा गया। तो वल्लभ भाई पटेल का को सरदार कहकर पुकारा गया, ये उपाधि दिया गया। लेकिन दिए किसने? ये सरदार उपाधि किसने दिए वल्लभ भाई पटेल को? तो देखिए इस, तो कौन थे? हाँ याद रखिएगा, वारदोली की महिला ने दिए थे। कौन है? ये ध्यान रखिएगा, वारदोली की महिला ये दिए थे, ये याद रखिएगा, वारदोली की महिला। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष बोलते हैं, तो ऐसे याद रखिए कि, अब ऐसे याद रखिए वार गोली, जो गोलियों के वार से नहीं डरता है जो गोलियों के वार से नहीं डरता है वही ना लौह पुरुष है। डरते नहीं थे, लौह पुरुष उनको बोला जाता था, ठीक ना। हाँ तो याद रखिए ऐसे, तो कि लौह पुरुष। पहले पूछेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार उपाधि किसने दिया, मान लीजिए पूछा, तो याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष बोलते हैं। और लौह पुरुष ऐसे ही जो गोलियों के वार से न डरे, गोलियों को न वार से न डरे, ऐसे याद रखिएगा। तो दोली से गोली, तो वारदोली की महिला ने सरदार कह के पुकारा किनको? वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया? वारदोली की महिला ने। अब आते हैं पांचवा देखिए, पांचवा में क्या है? देश रत्न और आजाद शत्रु। देश रत्न और आजाद शत्रु कौन थे? किनको उपाधि दिया गया? तो ये राजेंद्र प्रसाद को। कौन? हमारे बिहार के राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बिहार के हैं, बिहारी, ये बिहारी पूरा दिलदार आदमी होता है, तो इनका कौन होगा? कोई दुश्मन होगा? नहीं होगा। अब बहुत तेज तरार आदमी थे, तो इनका कोई दुश्मन नहीं था, तो आजाद शत्रु से आजाद थे, ठीक नू, शत्रु से आजाद थे। और देश के एक रत्न भी थे, बहुत तेज थे। एग्जाम में आधा घंटा लेट गए और देखा कि टीचर ये आधा घंटा लेट आया है, इसका क्या हुआ? उस पल ही देख के उसको हंसने लगा, टीचर हंसने लगा उनको देख के। और जब आए आराम से बैठे, पहले आराम से एग्जाम दिए, और एग्जाम के लगभग आधा घंटा पहले ही वो चल गया। आधा घंटा लेट से आया, आधा घंटा पहले ही लगभग वो चले गए। तो सोचा वो कुछ ही, जो क्लास में था टीचर, वो सोचा कि इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो टॉप कर गए। क्या कर गए? टॉप कर गए। तो बहुत तेज दिमाग के थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद। तो देश रत्न नहीं थे। तो देश रत्न और आजाद शत्रु का उपाधि राजेंद्र प्रसाद को किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिए थे। कौन? महात्मा, याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने दिए, महात्मा गांधी ने दिए। आजाद शत्रु और देश रत्न का उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आजाद शत्रु, बिहार आजाद है शत्रु से, बिहारी हैं भैया जी। अब आते हैं 6, सभी आजाद है, बिहारी थोड़ा एक तरीका आपको सिखा रहे हैं। पूरा भारत शत्रु से आजाद है, क्योंकि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा, अब भारत है, ठीक नू, अब भारत है। ब्रिटेन जो हमें पर कब्जा किया, आज अर्थव्यवस्था में उससे आगे निकल गया भारत, उसे को पीछे छोड़ दिया। जिसने लूटा वो खुद आज लूट गया है, भारत से पीछे हो गया। चलिए अब आते हैं 6 में देखिए क्या है? कायदे आजम, याद रखिए, कायदे आजम किनको दिया गया? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना
को उपाधि दिया गया कायदे आजम को, कायदे अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक न। और मोहम्मद अली जिन्ना ने ही 1940 के लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग के 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग किए थे। और पाकिस्तान शब्द 1933 लगभग लगता है 1933 में कौन थे, रहीम अली कुछ करके, रहीम अली और उनके कोई साथी थे, उन्होंने एक पेम्पलेट छापा था। उसमें पेम्पलेट का नाम था अभी नहीं तो कभी नहीं, यही था अंदाज से, ठीक ना। तो इसमें ही लिखा गया था पाकिस्तान शब्द। तो रहीम अली देख लीजिएगा, रहीम अली कुछ करके थे और उनके 4 साथियों ने इसी पेम्पलेट में पाकिस्तान शब्द लिखा था और वहीं से पाकिस्तान शब्द मिला था, ठीक न, सबसे पहले। और वही फिर आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में लाहौर मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग किए थे मोहम्मद अली जिन्ना ने। और महात्मा गांधी ने इनको कायदे आजम का उपाधि दिए। कौन, महात्मा गांधी ने दिए थे कायदे आजम का उपाधि, ठीक ना। चलिए फिर से एक बार और देख लेते हैं। पहला देखिए कौन है, पहला में गुरुदेव, किनको बोले, रविंद्रनाथ टैगोर के। कौन बोले, महात्मा गांधी। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि कौन दिए, महात्मा गांधी। तो बदले में ये भी कुछ उपाधि देंगे ना, तो देंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या कहा, महात्मा। तो महात्मा गांधी तब न हुए। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा, तो महात्मा को उपाधि गांधी जी को कौन दिए थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। महात्मा को उपाधि किनको मिला है, तो गांधी जी को मिला है। उसके बाद आइए तो कौन है, ये तो 2 तो हो ही गया। अब आते तीसरा, नेताजी की उपाधि किनको दिया गया, तो बॉस, सुभाष चंद्र बोस। बॉस से याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस को कहाँ गए थे, जर्मनी। तो हिटलर से मिले थे, हिटलर ने ही इनको नेताजी कहा। हिटलर कौन, एडोल्फ हिटलर ने नेताजी का उपाधि दिया सुभाष चंद्र बोस को। अब आते चौथा में सरदार। तो वारदोली की महिला ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहकर पुकारा। वारदोली की महिला में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। और लौह पुरुष से ऐसे याद रखिएगा कि वार गोली से नहीं डरा, ऐसे याद रखिएगा। तो वारदोली की महिला ने ही सरदार कहकर पुकारा किनको, वल्लभ भाई पटेल को। चलिए, नाम से भी से याद रहता है, बस इसको भी याद रखिए, बोल रहा किसने दिया। अब आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने, कौन है, महात्मा गांधी ने कौन उपाधि दिए, पहला आजाद शत्रु से आजाद, फिर देश रत्न। तो देश रत्न और आजाद शत्रु की उपाधि किनको दिया गया, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और किसने दिए, तो है महात्मा गांधी। कौन थे, महात्मा गांधी। अब आते हैं लास्ट नीचे में अभी आओ है, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया। किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिए। मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक न, मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए अब आज चलते आगे। चलिए अब इसके बाद बचता है आपको कितना है, 4 गुआव है, 4 ठुआव है। हर चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, याद रखिएगा, और कोई चीज नहीं छोड़ना है, सब चीज पढ़ेंगे। छोड़ना है, कौन चीज छोड़ना है जो हमारे एग्जाम में नहीं आए और आने के संकेत भी नहीं है, वही चीज छोड़ना है। बाकी तो सब करना ही करना है, और जो संकेत है जो आएगा उसको नहीं छोड़ना है, ये बात हम कर रहे हैं। अब आते आगे कौन नंबर था, भूल गए, 7 लिख देते हैं, ठीक नू, 7 लिख देते हैं। चलिए
सातवां में देख लीजिए, नंबर का एक वन नहीं दिया है। सातवां में है क्या कि देश नायक। देश नायक, अब देश नायक किनको कहा गया, देश नायक की उपाधि किनको दिया गया? तो देखिए देश नायक सुभाष चंद्र बोस के ही बोला गया। अब नायक बहुत से ना होंगे, और नायक कैसे नहीं होंगे, हिटलर के साथ वहां जाके मिले, देश के लिए लड़ाई लड़े, कौन, हमारे बॉस सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो देश नायक सुभाष चंद्र बोस को दिया गया ये उपाधि, लेकिन दिए थे कौन, कौन दिए थे? देखिए तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए देश नायक उपाधि। देश नायक उपाधि याद रखिएगा। तो देश नायक उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दिया गया, सुभाष चंद्र बोस को दिया गया, और कौन दिए थे? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। देख लीजिए रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। अब चलेंगे आगे आठ। आठ में देखिए, आठ में कौन है? विवेकानंद। विवेकानंद, चलिए विवेकानंद की उपाधि किनको दिया गया, किसको दिया गया? स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद। देखिए विवेकानंद आएगा तो आप सब जानिएगा स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद को दिया गया। मगर यहाँ सिर्फ यह उठता है सवाल किसने दिया। जब भी अगर पूछ देगा कि विवेकानंद की उपाधि किसको, किसने दिया, ये स्वामी विवेकानंद को, ये बोलेगा। ये कभी नहीं देगा कि किनको दिया गया, ये नहीं बोलेगा, क्योंकि आप जान जाएंगे स्वामी विवेकानंद। तो इसीलिए यहाँ क्वेश्चन देगा कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दिया, समझे? तो किसने दिया याद रखिएगा, तो महाराजा खेतरी ने दिया। कौन थे? कौन थे? महाराजा इसमें ऐसे याद करने वाला है, खेतरी ने दिया। इसमें क्या ट्रिक, खेतरी ने दिया, महाराजा खेतरी ने दिया। ऐसे याद रखिएगा, कोई महाराजा थे, उनके खेत में ज़्यादा फसल होने लगा, स्वामी विवेका जी का ये ज्ञान से, ये बुद्धि से, तो इसी ने विवेकानंद को उपाधि दे दिया। ऐसे याद रखें, महाराजा खेतरी ने दिए स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद का उपाधि। कैसे? खेत में ज़्यादा फसल होने लगा, उनका बुद्धि से तो नहीं देंगे, विवेक आदमी थे। कहें महाराजा जी कि विवेक आदि थे तब ना हमारे खेत में ज़्यादा फसल हो रहा है, बहुत अच्छा बुद्धि दी है। तो महाराजा खेतरी ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद का उपाधि दिया। अब आते हैं नौमा। नौमा क्या है? राष्ट्रपिता, सब जानते हैं। राष्ट्र का पिता कौन है? तो राष्ट्र के पिता आप सब जानते हैं कौन है? हमारे महात्मा गांधी हैं। राष्ट्रपति नहीं, पिता महात्मा गांधी। किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस ने कहा थे। सुभाष चंद्र बोस ने दिए राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, ठीक। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा किनको? महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी को। अब चलिए 10वां में क्या है याद रखिएगा, राजा की उपाधि। अब राजा से इसी याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ये बार बार पूछता है, क्यों कंफ्यूजन हो जाता है। तो राजा राम मोहन राय को याद रखिएगा, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने, अकबर लिखा रहेगा, वो अकबर द्वितीय लिखा रहेगा, तो याद रखिए अकबर द्वितीय ने दिया, अकबर द्वितीय ने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया। राजा राम मोहन राय की उपाधि, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक नहीं? चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। अब देखिए देश नायक बॉस। देश के नायक ऐसे भी बॉस होते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। जानते थे, बहुत दिमाग से काम लेते थे। जहाँ ठंडे दिमाग से लेना है काम, वहाँ जहाँ जैसे वो जानते थे, जहाँ जो चीज़ करना है वो चीज़। ऐसे ना एकदम हमेशा हम दिमाग गरम लड़ाई के मूड में नहीं, जहाँ तुम एक सही दिमाग लगाते थे, दूरदर्शी की तरह से थे, कहाँ कौन दिमाग लगाना है सोच के चलते थे। जहाँ ठंडे दिमाग से ठंडे, जहाँ लड़ाई ऐसे थे। तो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस देश नायक। ऐसे देश के नायक वैसे इंसान हो सकते हैं कि जिसको जैसे समझाया जाए वैसे समझाओ,
वही हो सकते हैं। तो देश नायक कौन? सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। कहा गया उनको द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि दी है देश नायक किनको? सुभाष चंद्र बोस को। अब आते हैं विवेकानंद। विवेकानंद, यहाँ देखिए, विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतरी ने, खेत में अच्छा फसल हुआ तो दिए, समझे। तो महाराजा खेतरी ने विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी है। अब आते हैं आगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं, सब जानते हैं। दिए कौन? सुभाष चंद्र बोस ने दिए, सुभाष चंद्र बोस ने। अब राजा राम मोहन राय को कहते हैं, सब जानते हैं। किसने दी ये उपाधि? अकबर द्वितीय ने। तो राजा को उपाधि किनको दिया गया? तो बोलेगा राजा राम मोहन राय। दिए कौन? तो अकबर द्वितीय। अकबर नहीं, यहाँ देगा अकबर, तो अकबर नहीं, अकबर द्वितीय, दूसरा अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, याद रखिए। चलिए आज के लिए तो छोड़ते हैं, और टॉपिक ऐसे ही याद रहेगा। कभी टॉपिक देखिए आपको हम बता देते हैं कि जिसमें पूरा बैठेगा ट्रिक तरीका। अब देखिए इसको याद करना ऐसे ही सही था, तो इसमें उतना तरीका नहीं लगा है, लेकिन जो इसमें तरीका ट्रिक से याद करना है उसको हम ट्रिक ही लाएंगे, और जो ज़्यादा हार्ड रहेगा उसको तरीका से, ट्रिक से ही याद करना बेहतर रहेगा, समझें। तो उसमें नहीं भी बनेगा ट्रिक तो हम बनाएंगे किसी भी तरह, चाहे उस पर हमें 10 दिन क्यों न काम करना पड़ जाए, हम बनाएंगे और हर चीज़ करेंगे आसान, समझे। हर चीज़ कर देंगे आपके लिए आसान याद करना। जो डरते हैं, सोचते हैं कि 2 साल न पढ़ें, 1 साल तैयारी न करें तो कैसे जिक्के हुआ, जिक्के तो बहुत बड़ा है। तो बड़ा उनके लिए है जिनको पता नहीं चलता कहाँ से आ रहा है, ठीक न। बड़ा उनके लिए जिनको पता नहीं चलता। तो सबसे पहले हमें पता चलना पड़ता है कि कहाँ से आ रहा क्वेश्चन, ठीक ना। और याद करने का भी है कि 4 घंटा याद करने से नहीं होता, एक तरीका, एक कीवर्ड बैठाइएगा, हर चीज़ याद होगा, हर चीज़ याद होगा। और हर जो दिमाग ला के याद करते हैं तो ऐसे ही याद करते हैं, याद रखिएगा। कोई बड़का नहीं है कि एकदम रटते रहते हैं 10 घंटा, कभी याद ना होगा, भूल जाइएगा, एकदम पक्का लिख के देते हैं, भूल जाइएगा। आज पढ़िए कल भूलिए, पर एक तरीका बैठाइएगा, हमेशा याद रहेगा। हंसी भी बढ़ेगी, कुछ कुछ ट्रिक पर मज़ा भी आएगा आपको उसे याद करने में, खुद में ऐसा लगेगा कि बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ठीक न। चलिए आज के लिए थैंक यू दोस्तों।